गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। कृपराम खिड़िया की चर्चा हमने कर ली थी, उनका जीवन परिचय हो गया था। आज उनके हम सोरठे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सोरठे सामने, बुक भी आपके पास होनी चाहिए वैसे। ठीक है ना। और किसी को भी कोई समस्या हो तो लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं क्योंकि हमारा टाइम कम है अभी। तो देखो, फर्स्ट यहाँ पर उपजावे अनुराग। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करई, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। देखो, उपजावे अनुराग, उपजावे का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। ठीक है, उत्पन्न होना। अनुराग का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पर अनुराग का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, कोयल आप सब जानते हैं, मन को आप जानते हैं। हरकित का मतलब क्या होता है? हरकित से मतलब होता है प्रसन्न होना। ठीक है भाई। कड़वो, कड़वो क्या होता है? कड़वा आप सभी जानते हैं, स्वाद है कैसा, कड़वा। लागो का मतलब लगना। ठीक है, काग का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं इसको, कौवा। ठीक है, रसनारा, रसना आप जानते हैं, रसना जीव के लिए आया है। ठीक है, रसना जीव के लिए आया है। और गुण, गुण गुण के लिए है। इसके बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं मुझे। और राज्य किसके लिए आया है? ये वो इंसान है जिसके लिए कृपराम ने इन सोरठों की रचना करी। यानी कि जितने भी इसके सोरठ हैं कृपराम खिड़िया के, वो सभी सोरठे राजिया को ही संबोधित हैं। और राजिया उनका सेवक है जिसको उन्होंने संबोधित करते हुए उपदेश वचन सुनाए हैं। क्यों सुनाए थे? क्योंकि वो उसे अमर बनाना चाहते थे अपने साथ साथ। यानी कि जब जब कृपराम खिड़िया का नाम आएगा तब तक राजिया का नाम भी उसके साथ चलेगा। ठीक है, तो देखो राजिया को संबोधित करते हुए यहाँ पर कृपराम खिड़िया क्या कहते हैं? फर्स्ट के अंदर वो कहते हैं कि उपजावे अनुराग, यानी कि प्रेम उत्पन्न होता है। कब होता है भाई? कोयल मन हरखित करे। कोयल जब बोलती है अपनी मधुर वाणी में, मीठी वाणी में, तो मन के अंदर क्या हो जाता है? एक प्रेम से उत्पन्न हो जाता है। और मन ऑटोमेटिकली यानी अपने आप ही प्रसन्नचित वाला हो जाता है। दोबारा सुने इसको। यहाँ पर कृपराम खिड़िया यहाँ पर राजिया को संबोधित करते कहते हैं कि हे राजिया, मेरी बात सुनो। इस संसार में जब हम कोयल की मधुर वाणी या मीठी वाणी सुनते हैं तो उसको सुनने के बाद हमारे अंतरात्मा में प्रेम उत्पन्न होता है। और जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा ना, तो मन अपना आप ही प्रसन्नचित हो जाएगा, या मन हमारा खुश हो जाएगा, हम प्रसन्न हो जाएंगे। फर्स्ट लाइन में तो ये बताया गया है। ठीक है, सेकंड लाइन में क्या बताया गया सुनो। कड़वो लागे काग रसनारा गुण राज्य। सेकंड में कृपराम जी बताना चाह रहे हैं राजिया को कि राजिया, कड़वो लागे काग, लेकिन जब कौवा बोलता है, कोयल के अपोजिट जब कौवा बोलता है, तो कौवे की जो वाणी है वो कड़वी है। हम इसको पढ़ चुके हैं पहले भी। कौवे की जो वाणी है वो कड़वी होती है। ठीक है, जिसके कारण से उसकी वाणी को कोई पसंद नहीं करता और उसकी वाणी सुनने का किसी का मन भी नहीं होता और नहीं किसी का मन प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर राजिया से वो कहना चाहते हैं कि वे राजिया, बात ऐसी देख सुनो कि रसनारा गुण राजिया, कि ये सब तो क्या रसना के, रसना का मतलब जीव के ही गुण होते हैं। रसना यानी जीव को हम वाणी भी कह सकते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, जीव या वाणी हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कृपराम खिड़िया ने राजिया से यही बात कही है कि संसार के अंदर जब कोयल की मधुर वाणी हम सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब हम कौवे की कड़वी वाणी सुनते हैं तो अपने आप ही हमारा मन एक तरीके से प्रसन्नचित न होकर के उसके अपोजिट में चला जाता है। यानी हम दुखी होते हैं, हमारे मन में शांत की भावना नहीं होती, हम शांत नहीं कहलाते। ठीक है, और ये सब ऐसा क्यों होता है? ये सब हमारे वाणी का ही प्रभाव होता है, वाणी के गुणों का ही प्रभाव होता है। यानी वाणी के गुणों को यदि हम समझ गए तो फिर हमारी स्थिति हमेशा कोयल की जैसी रहने वाली है। सभी लोग हमारी वाणी को सुन करके प्रसन्न रहेंगे। यदि हम वाणी के गुण को नहीं समझ पाए तो हमारी स्थिति कौवे जैसी हो जाएगी और कोई भी हमारी वाणी को सुनना पसंद नहीं करेगा। ऐसा यहाँ पर कृपाम जी
राजिया को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम सेकंड की ओर। अब सेकंड में क्या बताया गया है, तो देखो सेकंड में यहाँ पर बताया गया है कि भाई काली घनी कुरूप, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। देखो काली घनी कुरूप, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। ठीक है, अब यहाँ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। काली को आप जानते हैं, काली होती है। घनी का मतलब क्या होता है, घनी का मतलब होता है अत्यधिक। घनी का मतलब क्या होता है भाई, अत्यधिक या ज्यादा भी बोल सकते हैं हम इसको। कुरूप, कुरूप क्या होता है, कु का मतलब होता है देखो बुरा, और रूप का मतलब रूप यानी कि बुरा रूप। ठीक है, बुरा रूप होता है इसका मतलब। कस्तूरी, ये जो कस्तूरी है, सारी कहानी यहीं पर टिकी हुई है। कस्तूरी क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है। एक सुगंधित सुगंधित पदार्थ होता है भाई कस्तूरी। कस्तूरी क्या होता है, एक सुगंधित पदार्थ होता है। ठीक है, जो कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है हिरण की नाभि के अंदर। हिरण की नाभि जो होती है उसमें ये पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, और ये काले रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है, काला, देखने में काला है, लेकिन इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी है, यानी कि सामने वाले को प्रभावित करने वाली होती है। और इसी की तलाश में, यानी जब हिरण को इसकी सुगंध आती है ना, तो हिरण इसकी तलाश में दर दर भटकता रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि भाई ये सुगंध तो मेरे अंदर यानी मेरे शरीर के अंदर से ही आ रही है। ठीक है, इस बात का उसको पता नहीं होता। ठीक है, उसकी हम बात करें आगे। फिलहाल हम देखते हैं कांटा। आप जानते हैं कांटा क्या है। अब यहाँ पर कांटा वो है, कांटा कौन सा है, तराजू वाला। और तराजू वाली कौन सी तराजू, जिसमें जो सोने और चांदी तुलते हैं ना, वो वाली तराजू है यहाँ पर। ठीक है, डिजिटल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो उसके बाद बात करें, शक्कर आप जानते हो चीनी के लिए है। और स्वरूप का मतलब होता है रूप अच्छा, या सुंदर रूप भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, रोड़ा, रोड़ा क्या होता है, रोड़ा का मतलब होता है पत्थर। रोड़ा का मतलब होता है पत्थर। तुले का मतलब क्या होता है भाई, तुले का मतलब होता है तोलना। तुले का मतलब होता है तोलना। ठीक है, और राजिया आप जानते हैं राजिया कौन है। तो देखो इसमें कृपराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि काली घुणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कस्तूरी की विशेषता बता रहे हो कि कस्तूरी कैसी है भाई, कस्तूरी तो काली है, और बहुत ज्यादा काली है। घनी का मतलब बहुत ज्यादा या अत्यधिक, बहुत ज्यादा अत्यधिक कुरूप है, बुरा रूप है उसका। ठीक है, वो काले रंग की है। और फिर भी देखो कहां पर तुलती है, वो कांटों पर तुलती है, अर्थात तराजू में उसको तोला जाता है। ठीक है, पहले हम सामान्य अर्थ कर रहे हैं, फिर इसका भावार्थ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो पहली लाइन तो हो गई। दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, शक्कर बड़ी स्वरूप, लेकिन जो शक्कर होती है, जो चीनी होती है ना, वो बहुत ही सुंदर होती है, सफेद रंग की होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो वो पत्थरों पर तोली जाती है। पत्थरों से मतलब ये पुराने जमाने की बात बताई गई है कि रोड़ा यानी पत्थर, पहले के टाइम की बात। और आज की हम बात माने तो हम उन पत्थरों को मान सकते हैं जो बाट होते हैं ना, बाट, उनको। ठीक है, तो देखो अब इसका क्या बनता है, यहाँ पर भावार्थ सुनो। यहाँ पर कवि कृपराम खिड़िया अपने सेवक राजिया से ये कहना चाहते हैं कि भाई देख राजिया, बात ऐसी है, संसार के अंदर गुणों की कीमत होती है, शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता, रूप सौंदर्य कुछ नहीं होता। चाहे मनुष्य काला हो, लेकिन यदि उसके अंदर गुण है, वास्तविक गुण है, तो उसकी कद्र होगी, वो महत्वपूर्ण है इस दुनिया में। जबकि जो यदि व्यक्ति सुंदर है लेकिन उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, तो उस व्यक्ति का हम क्या करेंगे। ठीक है, अर्थात उसका जीवन बेकार है। तो यहाँ पर कवि कृपा ये बताना चाहते हैं कि हे राजिया, जैसे कस्तूरी जो होती है, जैसे कस्तूरी जो होती है ना, वो काली है, बहुत अत्यधिक मात्रा में काली है, उसका सुंदर रूप नहीं है, लेकिन देखो उसके गुण कितने अच्छे हैं कि वो कस्तूरी कांटों पर यानी तराजू पर तोली जाती है, उस तराजू के ऊपर तोली जाती है जिस पर सोना और चांदी तुलते हैं। ठीक है, और ये बड़ा ही सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि के अंदर पाया जाता है। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ध्यान रखना। वो हिरण की नाभि में पाया जाता है, और इस कस्तूरी की कीमत करोड़ों में होती है, लाखों में होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए ये सोने चांदी के भाव में बिकती है, और काफी एक औषधि के रूप में भी काम आती है, काफी बीमारियों में भी काम आती है। तो यहाँ पर कस्तूरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, काले रंग की है। और दूसरी तरफ बात करी गई यहाँ पर शक्कर की, जो चीनी है, ठीक है, और वो सफेद रंग की होती है, हम सब यूज में लेते हैं, आपको पता ही है। और इस बात को यहाँ पर जोड़ दिया गया है कि वही वो काली होकर भी उसके गुण अच्छे हैं,
वो तराजू पर तोली जाती है सोने चांदी के साथ, ठीक है। जबकि इधर बात करें हम, जो शक्कर है हमारी, जो चीनी है, वो पत्थरों पर तोली जाती है, चाहे उसका कितना ही सुंदर रूप क्यों ना हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संसार में गुणों की कीमत होती है, रूप सौंदर्य की कीमत नहीं होती। क्लियर है सभी को? आगे मैं बढ़ता हूं। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे के बारे में। भाई तीसरे में क्या बताया गया है, ध्यान से देखें। अब दो क्लियर हो गए हमारे, अब तीसरे की बात कर रहा हूं मैं। डूंगर जलती लाए जो वो सारो ही जगत। डूंगर जलती लाए जो वो सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। दोबारा सुनो, डूंगर जलती लाए जो वो सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। देखो यहाँ पर डूंगर, डूंगर किसके लिए आया है भाई? डूंगर आया है पहाड़ के लिए, ठीक है। जलती का मतलब होता है जलना, शब्दार्थ लिख भी सकते हैं आप, याद नहीं रहे तो आपके, ठीक है। और लाए क्या होती है? लाए कहते हैं ना, जब गर्मी, भीषण गर्मी पड़ती है तो हम आपस में बोलते हैं कि है ना, गांवों के अंदर खास तौर पे, शहर में तो नहीं बोलते होंगे कि भाई लाए बरस रही है आज, तो लाए, लाए का मतलब होता है एक तरीके से आग। लाए का मतलब होता है आग या अग्नि, ठीक है। जोवो, अब इस जोवो का मतलब क्या होता है? जोवो का मतलब होता है देखना, ठीक है। जोवो का मतलब होता है देखना है। सारो का मतलब होता है सारा, जगत का मतलब होता है भाई संसार, ठीक है। नीचे चलते हैं तो जलती का मतलब जलना होता है, निज का मतलब होता है अपना, निज का मतलब होता है अपना। और पाए, पाए क्या होता है? पाए का मतलब होता है पांव, ठीक है, या पैर, ठीक है। रति ने सूझे राजे, रति, रति का मतलब कुछ भी, रति का मतलब कुछ भी या थोड़ा सा भी। न का मतलब नहीं, सूझे का मतलब सूझता है, सूझे का मतलब क्या होता है भाई? सूझता है, सूझता है, ठीक है। तो देखो अब हम इसका अर्थ करते हैं। कवि कृपराम, स्टार्टिंग हमको ऐसे ही करनी है, इसके जितने भी जो सोरठे हैं ना, ध्यान रखना ये दोहे नहीं हैं, ये सोरठे हैं। कबीरदास और तुलसीदास के तो दोहे थे, ठीक है, लेकिन कृपराम खेड़िया ने सोरठे लिखे हैं, तो हम सोरठों की बात कर रहे हैं। सोरठा एक छंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कृपराम कहना चाह रहे हैं, कवि कृपराम कहना चाह रहे हैं किससे? राजिया से, कि वे राजिया सुनो, बात ऐसी है कि डूंगर जलती लाए, कि डूंगर जल रही है, यानी कि पहाड़ पर आग जल रही है, ठीक है। और जो वो सारोई जगत, अब पहाड़ बहुत दूर है और सब नीचे से उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, यानी सारे संसार के लोग जितने भी हैं ना, सब दूर से तमाशा देख रहे हैं। और पहाड़ पर क्या जल रही है? आग लग गई है, ठीक है, पहाड़ पर आग लग गई जंगल के अंदर, और सब दूर से तमाशा खड़े होकर के देख रहे हैं, कोई भी आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा। और तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद आ रहा है कहने का मतलब, लेकिन कोई भी उस आग को बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी लाइन, पर जलती निज पाए, लेकिन जब वही आग, वही आग से मतलब कि आग निज पाए, अपने पैरों में, अपने पांव तक पहुंच जाए, लेकिन वही आग जब अपने पांव तक पहुंच जाए, अपने पैरों तक पहुंच जाए, तो रति ना सूझे राजिया, तो उस वक्त हे राजिया किसी को कुछ भी नहीं सूझता है। कि क्या सूझता है? मतलब कि अब हम क्या करें, यानी कि इंसान को, उस मनुष्य को ये नहीं पता चलता कि भैया विपत्ति मेरे पास आ गई तो अब मैं क्या करूं, ठीक है। आग यहाँ पर किसका प्रतीक है? विपत्ति का या कलह का, झगड़े का, ठीक है। तो देखो अब इसका भावार्थ बता रहा हूं मैं। यहाँ पर कृपाराम खिड़िया ये कहना चाहते हैं, भाई जब दूसरे के घर में लड़ाई होती है या झगड़ा होता है, ठीक है, या दूसरे पर विपत्ति आती है, तो संसार में जितने भी लोग हैं सब उसको दूर से ही देखते हैं, सब उसका मजाक बनाते हैं, और उसकी, उसको विपत्ति में देख करके आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, भाई अच्छा है इसके ऊपर ये विपत्ति आ गई, अच्छा है इनके घर में झगड़ा हो रहा है। हमारे पड़ोसी ज्यादातर यही बोलते हैं जब हमारे घर में झगड़ा होता है। लेकिन दूसरी लाइन में कृपाराम जी ने क्या बताया कि लेकिन जब वही झगड़ा, वही विपत्ति हमारे घर में आ जाए, ठीक है, वही विपत्ति हमारे घर में आ जाए ना, तो तब हमें कुछ भी उपाय सूझता नहीं है, ठीक है। तब हमें कोई भी उपाय नहीं सूझता कि अब हम क्या करें, कैसे इस विपत्ति को दूर करें, कैसे इस झगड़े को शांत करें। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस संसार में लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है, सब लोग स्वार्थी होते हैं, दूसरे के झगड़े में बीच बचा कोई नहीं करता है, बल्कि उसमें एक तरीके से आग को भड़काने का काम करते हैं, झगड़े को बढ़ाने का काम करते हैं।
और यही बात जब उन पर लागू होती है तो उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि हमें गलत कर रहे थे। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना होगा। कृपया हमने राजिया को ये बात समझाई है। ठीक है, और इसको हम दूसरे उससे भी कर सकते हैं तरीके से। आप इसको अपने तरीके से भी अपना कोई प्रेजेंट उदाहरण देकर भी इसको स्पष्ट आगे से अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं हमारे अगले सोरठे के ऊपर, और हमारा अगला सोरठा क्या है देखो, अच्छे से देखें इसको। नंबर 4, मतलब री मनवार चुपके लावो चूरमो, और बिन मतलब मनवार राव ने पावे राजिया। तो सुनो, शाब्दिक अर्थ करते हैं। मतलब आप जानते हो मतलब शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब तो मतलब है। ठीक है, मनवार क्या होता है? मनवार क्या होता है? मनवार का मतलब होता है मनाना। मनवार का मतलब होता है मनाना। ठीक है, या अपने पक्ष में करना। ठीक है, चुपके का मतलब चुपचाप। चुपके का मतलब होता है चुपचाप से। ठीक है, लावे का मतलब लाया जाता है। लावे का मतलब लाया जाता है। चूरमो का मतलब चूरमा। चूरमा सभी खाते हैं। ठीक है, सबको अच्छा लगता है ना भाई, तो वही बात है। देखो अब बिन, बिन का मतलब होता है बिना। बिना मतलब, मतलब को हम स्वार्थ भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, स्वार्थ। मनवार आपको पता ही है, मनाना। ठीक है, या व्यवहार करना। मनाना या व्यवहार करना भी कह सकते हैं, इसका दूसरा अर्थ व्यवहार। ठीक है, अब राव क्या होता है? राव के दो अर्थ निकलते हैं भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर राव एक तो होती है रावड़ी, जो गांवों के अंदर ज्यादातर यूज में आती है, शहरों में भी करते हैं काफी लोग। ठीक है, और राव का एक दूसरा मतलब होता है शक्कर भी होता है भाई, ध्यान रखना। लेकिन ये दोनों ही जो पदार्थ यहाँ पर बताए गए हैं, ये सामान्य पदार्थ के रूप में आए हैं। इसमें राव जो है एक सामान्य पदार्थ के रूप में आए। अब चाहे हम इसका अर्थ रावड़ी माने, चाहे हम इसका शक्कर माने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजिया, अभी बात ऐसी है, सुनो, कि मतलब री मनवार, जब मनुष्य का क्या हो, मतलब हो, स्वार्थ हो। ठीक है, किसी दूसरे मनुष्य से, तो चुपके लावे चूरमा, तो चुपचाप से वो क्या करता है, चूरमा लेकर के आता है भाई। किसको मनाने के लिए? सामने वाले इंसान को मनाने के लिए, कि भाई लो आप क्या खा लो, चूरमा खा लो, और कृपया करके मेरा ये काम कर दो। ठीक है, यानी कि जब मनुष्य का मतलब होता है उसको स्वार्थ सिद्ध करना होता है ना, तो सामने वाले इंसान की वो एक तरह से चापलूसी सी करता है। ठीक है, उसको चूरमा तक, चूरमे को यहाँ पर एक अच्छा, एक विशेष भोजन का दर्जा दिया गया है इस सोरठे के अंदर। ठीक है, हमारे लिए तो आम बात है वैसे तो, लेकिन इस सोरठे के अंदर यहाँ पर कृपा नाम ने उसको एक स्वादिष्ट विशेष भोजन का दर्जा दिया है। और वो इसी बात को कह रहे हैं कि भाई चुपके से क्या ला कर दे देते हैं, चूरमा ला करके दे देते हैं, और बिन मतलब मनवार। लेकिन जब किसी का मतलब नहीं हो, यानी किसी का स्वार्थ, किसी को निकालना ही नहीं हो अपने स्वार्थ को, तो राव ने पावे राजिया। तो उस वक्त क्या होता है, कोई है ना रावड़ी या शक्कर भी कह सकते हैं हम इसको यहाँ पर। ठीक है, कोई हमें रावड़ी या शक्कर भी नहीं देता है। क्यों देगा? तो उसका मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? यदि हमारा मतलब है ना, हम खुद के ऊपर भी लेकर चले ना, तो भाई यही बात है। यदि हमको किसी से मतलब निकालना है, स्वार्थ निकालना है कि भाई मुझे सामने वाले इंसान से ये काम निकलवाना है, कैसे निकलवाऊं, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको अच्छे अच्छे उपहार देंगे। ठीक है, उसकी चापलूसी करेंगे, उसे डिनर पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, उसको पैसे भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमारा मतलब ही नहीं है ना, तो हम उसको घास तक नहीं डालते। ठीक है, और यहाँ पर घास वर्ड जैसा यूज तो करा नहीं, यहाँ पर राव जैसा वर्ड यूज किया है, और इसका मतलब होता है शक्कर या रावड़ी, यानी कि ये एक सामान्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ। तो इसलिए यहाँ पर कृपराम ने कहा है कि हम उस सामने वाले इंसान को शक्कर या रावड़ी तक भी खिलाते नहीं है, जब हमारा मतलब नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर स्वार्थ के बारे में बताया गया है। ठीक है, स्वार्थ के दो रूप यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और अगला हमारा जो है नंबर 5, मुख पर मिठियास घट माही खोटा घड़े। ठीक है, इसडा सु इखलास राखी जो नहीं राजिया। बहुत ही अच्छा सोरठा है ये। देखो इसको अच्छे से। मुख का मतलब आप जानते हैं, ऊपर का मतलब होता है ऊपर, मिठियास का मतलब मीठा, मीठा बनना। ठीक है, घट का मतलब क्या होता है? घट का मतलब होता है हृदय। घट का मतलब क्या होता है? हृदय। ठीक है, और माही का मतलब अंदर,
माही का मतलब अंदर, और खोटा का मतलब होता है एक तरीके से बुरी भावना, बुरी भावना, ठीक है। और इसडा, इसडा का मतलब ऐसे, इसडा का मतलब होता है ऐसे। इखलास, इखलास का मतलब होता है व्यवहार, इखलास का मतलब होता है व्यवहार। और राखीजे का मतलब रखना, नहीं का मतलब नहीं, और राजिया का मतलब राजिया। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके अर्थ को अब। कवि कृपराम, सर कवि ये कृपराम इकटास इस का मतलब क्या होता है? कवि कृपराम इस सोरठे के अंदर राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजिया भाई सुनो, बात ऐसी है कि मुख ऊपर मिठियास, कि मुख के ऊपर तो क्या मीठी मीठी बातें की जाएं, मुख के ऊपर तो मीठी मीठी बातें की जाएं, और घटमाई खोटा घड़े, और हृदय के अंदर यानी कि अंदर, मन के अंदर खोटा घड़े यानी बुरी भावना छिपी हो, ठीक है। कई दोस्त हमारे ऐसे होते हैं कि मुंह के ऊपर तो हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें, लेकिन अंदर से वो हमारी बुराइयां करते हैं, उनके मन में बुरी भावनाएं छिपी होती हैं। तो कृपराम कहते हैं कि ऐसे लोगों से इखलास, ऐसे लोगों से व्यवहार हमको नहीं रखना, राखीजे नहीं, अर्थात नहीं रखना चाहिए। हे राजिया, जो मनुष्य हमसे सामने तो अच्छी अच्छी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन अंदर से वो हमारे लिए बुरा सोचता है, बुरी भावना है उसके अंदर, ठीक है, हमारी बुराइयां करता है दूसरों के सामने जाकर के, ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमें कोई भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए, कोई मित्रता नहीं रखनी चाहिए, ऐसा राजा को यहाँ पर बताया गया है। और देखो यहाँ पर इस सोरठे में एक कहावत भी बैठती है इसके साथ, इस कहावत भी जुड़ती है कि तुमने सुनी भी होगी, मुंह में राम, मुंह में राम बगल में छुरी, बगल में छुरी। ठीक है, ये आपने कहावत भी सुनी है, ठीक है। तो ये हमें ना कहावत को हम विशेष में लिख सकते हैं, व्याख्या करेंगे जब, ठीक है। तो इसके अंदर आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है जो दोगलापन दिखाते हैं, ठीक है, और आमतौर पर हमारी लाइफ में भी मिल जाते हैं हमको ऐसे, तो हमें उनसे बच के रहना है, ठीक है, कृपराम के अनुसार। आगे बढ़े हम, और आगे अब हमारा आ रहा है नंबर 6 सोरठा, सांचो मित्र सचेत, सांचो मित्र सचेत, कहो काम करो न कैसो, हरि अर्जन रे हेत, रथ कर हाकियो राजिया। देखो यहाँ पर शब्द कर देखो, सांचो का मतलब होता है सच्चा, सांचो का मतलब होता है सच्चा, मित्र आप जानते हो मित्र के लिए आए, सचेत क्या होता है, सचेत का मतलब होता है जागृत करना, सचेत का मतलब होता है जागृत करना। कहो, कहो मतलब कहो, कहो का मतलब सिंपल सा कहो या कहना। काम, काम होता है, नए का मतलब नहीं, करो किसो यानी कैसा भी, करे किसो का मतलब कैसा भी। हरि, हरि कौन है यहाँ पर, हरि यहाँ पर आया भगवान श्री कृष्ण के लिए, ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण के लिए। अर्जुन कौन है, अर्जुन का यहाँ पर आया अर्जुन के लिए, ठीक है, अर्जुन के लिए। और हेत का मतलब, हेत का मतलब है यहाँ पर भलाई, हेत का मतलब है भलाई। और रथ आप जानते ही हैं, और हाकियों का मतलब होता है चलाना, हाकियों का मतलब होता है चलाना, ठीक है। तो देखो अर्थ पर चलते हैं हम, इसके अर्थ क्या है यहाँ पर। कवि कृपराम अपने सेवक राजा को समझाते हुए कहते हैं, उसको उपदेश देते हुए कहते हैं, या उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजिया भाई बात ऐसी है, सुनो, कि सांचो मित्र सचेत, मैं तुमको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सच्ची मित्रता का गुण बताने जा रहा हूँ। राजिया से कह रहा है कृपराम कि भाई मैं आपको क्या बता दूं, सच्चे मित्र के लक्षण बता दूं कि सच्चा मित्र कैसा होता है, और विद एग्जाम्पल। तो वो कह रहा है कि सांचो मित्र सचेत, कि सच्चा मित्र हमेशा हमको सचेत करके चलता है, हमें जागृत करके चलता है। और बताओ, कहो काम न करो किस, और मुझे ये बता दो आप कि ऐसा संसार में कौन सा काम है जो वो नहीं करेगा। यदि वास्तव में वो सच्चा मित्र है ना, तो संसार का प्रत्येक जो भी हमारा दुख होगा ना, वो उस दुख को बांट लेगा, ठीक है, यदि वो सच्चा मित्र है। और यदि वो सच्चा मित्र नहीं है तो वो, यदि वो सच्चा मित्र नहीं है तो वो कभी भी हमारे लिए अच्छे काम नहीं करेगा, हमारे दुख को नहीं बांटने वाला, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया गया, नीचे वाली लाइन में उदाहरण अलंकार भी कहते हैं, ध्यान रखना, जब नीचे कोई एग्जाम्पल दिया जाए तो उसमें उदाहरण अलंकार हो जाता है। तो देखो यहाँ पर उदाहरण के रूप में नीचे लाइन है, हरि अर्जुन रे हेत, हरि भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन का मतलब अर्जुन के लिए, हेत यानी उसकी भलाई के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की भलाई के लिए रथ कर हांक्यो, उसका रथ भी हाँका था। उसका रथ हाँकने से मतलब उसके वो रथ के सारथी भी बने थे। कब बने थे वो आपको पता है, टाइम पीरियड, वो बने थे कब, महाभारत के युद्ध के दौरान, ठीक है। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो अर्जुन को मतलब
एक तरीके से गीता उपदेश देने के लिए, गीता अपने पढ़ा है ना, गीता उपदेश देने के लिए, उसे बताने के लिए कि संसार में कौन अपना है कौन नहीं है, सब कुछ उसको ज्ञान वाणी देने के लिए, उसकी सहायता करने हेतु सब कुछ भूल गए भगवान श्री कृष्ण कि वो खुद वास्तव में भगवान हैं। फिर भी उन्होंने इसमें कुछ नहीं देखा और सिर्फ अपने मित्र की भलाई देखी, और मित्र की भलाई देखने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके रथ को भी हाँका था। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रता के सच्चे गुण, सच्चे लक्षण बताए गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब है हिम्मत किम्मत बिन हिम्मत किम्मत नहीं, हिम्मत किम्मत होए और बिन हिम्मत किम्मत नहीं। ठीक है, करे ने आदर कोय, करे ने आदर कोय, रद कागज जो राजिया। ध्यान से सुनो, हिम्मत का मतलब होता है हिम्मत, समझ रहे हो आप, हिम्मत हिम्मत ही होगी। किम्मत का मतलब होता है कीमत। ठीक है, होए का मतलब होना, और बिन का मतलब बिना, हिम्मत हिम्मत ये जानते हैं आप। आदर का मतलब सम्मान, कोई का मतलब कोई भी, रद्द का मतलब क्या होता है, रद्दी। ठीक है, कागज का मतलब होता है कागज। ठीक है, ज्यों का मतलब जैसे। तो सुनो इसमें क्या कहा है, कवि कृपनाम राजे को संबोधित करते कहते हैं कि हे राजे सुनो, हिम्मत किम्मत होए, हिम्मत से ही क्या होती है, कीमत होती है, बिन हिम्मत कीमत नहीं। यदि मनुष्य में हिम्मत नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। ठीक है, करे ना आदर कोई, संसार में कोई भी उसका आदर या मान सम्मान नहीं करेगा, और उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, रद्दी कागज के समान हो जाएगी। कौन से वाले व्यक्ति की होगी रद्दी कागज के समान स्थिति, जो व्यक्ति हिम्मत नहीं रखेगा अपने मन में, जिसके मन में साहस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कृपराम ने राजा को हिम्मत की विशेषता बताई, हिम्मत के गुण बताए गए, या उस व्यक्ति के बारे में बताया है जो हिम्मती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और कृपराम के सोरठे भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यदि आपको इसमें भी अभी कोई समस्या है ना, तो हम परसों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें बताऊंगा। ठीक है, आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया इसलिए मैं नहीं बता पा रहा आपको। ठीक है, ओके ओके सर। आप सभी नेक्स्ट क्लास में जो भी समस्या होगी मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय।